अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं चपली कबाब बनाने जा रहा हूँ। चपली कबाब बनाने में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें 1 किलो कीमा, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं ज़रा साइज़ में बड़ी हैं, आप 4-5 ले सकते हैं। छोटी मिर्चें जो हैं 6 अदद लहसुन का पीस, एक दरमियाना सा टुकड़ा अदरक का, एक बड़ा प्याज, 2 अदद टमाटर और धनिया। इसको किस तरह तैयार किया जाता है, इसको कैसे पकाते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। मज़ीद इसमें जो मसाला जात डालते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज को हमने बारीक कर लिया है, अच्छी तरह आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमने टमाटर भी बारीक कर लिए हैं। अदरक को हमने कूंडी में डालकर अच्छी तरह से कूट लिया है, बारीक कर लिया है इसको भी। इसी तरह हमने मिर्चों को भी बारीक कर लिया कूंडी में डालकर। इसी तरह हमने लहसुन को भी बारीक कर लिया और साथ में हमने धनिया भी काट लिया है। अब हम कीमे को बाउल में डालेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। कीमा मैंने बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें बाकी के सारे मसाले आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। हमने जो प्याज काटा है वो इसमें सारा हम शामिल कर लेंगे। ऐसे ही जो हमने टमाटर काटे हैं बारीक बारीक वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक और सब्ज़ धनिया। ऐसे ही जो दूसरे मसाले हैं वो भी मैं साथ साथ ऐड करता चलूँगा। सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून। एक टीस्पून हम ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून हम हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम खुश्क पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे और आधा टीस्पून हम अजवाइन ऐड करेंगे। ऐसे ही कुटी हुई सुर्ख मिर्च जो कि मोटी मोटी सी होती है, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको नज़र आ रही होगी, ये 1 टेबल स्पून हमने ऐड करनी है। इससे बहुत अच्छी लुक आती है, बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है। 1 टेबल स्पून हम कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे, मोटा मोटा होता है, आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसे ही एक टेबल स्पून हम अनारदाना ऐड करेंगे, जो कि बाद में अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अभी सारी चीज़ें हमने आपके सामने कीमे में ऐड कर ली हैं। इनको खूब अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। कीमे को खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे, यकजान करेंगे अच्छी तरह। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा इसे हम मिक्स करके इसमें 1 टेबल स्पून हम आटे का मिक्स करेंगे। आटा चपली कबाब को जुड़ने में मदद देता है, वो टूटता नहीं, बड़ी अच्छी लुक आती है उससे। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। वैसे तो आप मकई का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन आटा इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि हर घर में अवेलेबल होता है, आसानी से बंदा यूज़ कर सकता है। अब हम इसमें आटा डाल लेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें आटा ऐड कर लेंगे। आटा ऐड करने के बाद हम इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको इतना मिक्स करेंगे कि गोश्त की तारें नज़र आनी शुरू हो जाएं। गोश्त आपको यकजान दिखना शुरू हो जाए। बिल्कुल इसको एक जान कर लेना है। जितना इसको आप मिक्स कर लेंगे उतना
कबाब अच्छे बनेंगे, ये सॉरी चपली कबाब जो है वो अच्छे बनेंगे। कीमा हमारा तैयार हो चुका है, इसको 10 से 15 मिनट तक हम पड़ा रहने देंगे। उसके बाद हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे, चपली कबाब बनाना शुरू कर देंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। चपली कबाबों का कीमा बिल्कुल रेडी है। 15 से 20 मिनट हमने इसको रख कर वेट करके हमने देखा है कि अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको पकाने के लिए हम फ्राइंग पैन में ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने फ्राइंग पैन में ऐड कर लिया है और चूल्हे को मैंने तेज़ कर दिया है। यूं ही गर्म होता है ऑयल, आपने चूल्हे को हल्का कर लेना है। तेज़ आंच पे आपने कबाब नहीं बनाने। जितनी देर में ऑयल जो है वो गर्म होता है, हम अपने कबाब तैयार कर लेते हैं। ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कबाब ऐड करेंगे। मैं क्योंकि फ्राइंग पैन में कबाब फ्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैं इनको थोड़ा छोटे साइज़ में बना रहा हूँ। नॉर्मल तो ये है कि पेशावर में ये काफ़ी हद तक बड़े कबाब होते हैं, तो घरों में ज़ाहिर सी बात है बर्तन भी छोटे होते हैं, उसी हिसाब से मैं कबाब जो है ना बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप इनका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी कढ़ाई है या कोई बड़ा बर्तन है, उस हिसाब से आप जो है ना कर सकते हैं। मैं इसमें एक और कबाब ऐड करूँगा जो कि मैंने तैयार कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा रंग है कबाबों का, बहुत अच्छा मसाला इसमें मिक्स हुआ है। हर चीज़ जो है वो परफेक्ट है। आप ज़रूर बनाइएगा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, ज़रूर इंजॉय कीजिएगा ये बना के। कबाबों को 1-1.5 मिनट के बाद आपने लाजमी पलट देना है और आंच को आपने हल्का रखना है ताकि कबाब जो है ना वो जले नहीं, अच्छे तरीके से जो है ना वो अंदर तक पक जाए। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे कबाब बन रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कलर भी बहुत प्यारा है इनका। आहिस्ता आहिस्ता हल्की सी आंच पे ये पक रहे हैं। तो मज़ीद आप जो है हमारे साथ रहिएगा और इंजॉय कीजिएगा। कबाब जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पक चुके हैं। 7 से 8 मिनट इन्होंने लिए हैं पकने में। मैं इनको बारी बारी जो है पैन से बाहर निकाल कर साइड पर रख लूँगा और दूसरे कबाब जो है पकाने के लिए मैं इसके बीच में ऐड कर लूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कबाब और ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल उसी तरह ही हल्की आंच पर इनको 7 से 8 मिनट तक मैं पकाऊंगा इनको तैयार करने के लिए। अगर आपको 2-3 मिनट ज़्यादा लगते हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ रहा है, बड़े अच्छे कबाब बने हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है। इस रेसिपी को अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर कीजिएगा, उन्हें ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चपली कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चपली कबाब बहुत ही अच्छे बने हैं। घर में ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने बुज़ुर्गों को खिलाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।